हमारे मसाइल देखें, हमारे पास मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल बहुत कम है। एक लाइनमैन 5 लाइनमैन का काम कर रहा है, स्टाफ कमी है। पुराने लाइनमैन तकरीबन पुराना स्टाफ जो ना रिटायर होता जा रहा है। ये 2025 में मेरे ख्याल में कुछ 70-80% लोग रिटायर हो जाएंगे। आगे 2016 के बाद अभी तक 8 साल हो गए हैं, किसी की कोई नई कोई भर्ती नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आगाज़ की आवाज़ में साजिद काज़मी हाज़िर खिदमत है। हस्बे वादा हस्बे मामूल कि हमने पिछे हुए महरूम तबके की नुमाइंदगी करनी होती है। आज महकमा वापडा लस्को के एक ऑफिस में हम मौजूद हैं जो बॉर्डर एरिया में बड़ा सेंसिटिव एरिया कहलाता है। यहाँ की यूनियन हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने अपने तमाम फील्ड स्टाफ, लाइन स्टाफ को इकट्ठा किया था और सेफ्टी सेमिनार के सिलसिले में उन्होंने ये तकरीब मुनक्किद की, जिसकी हिदायत CO लस्को शाहिद हैदर और SC 3rd सर्कल उमर बिलाल पहले से कर चुके हैं। उन हिदायत की पैरवी में इन्होंने ये सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया। हम इनसे आज जानना चाहेंगे कि इस क़यामत खेज़ गर्मी में कम स्टाफ के साथ, कम वसाइल के साथ, बल्कि वसाइल की बहुतात के साथ, जब आपके पास मटेरियल भी नहीं है, आपके पास TNP भी नहीं है और जो आपको यूनिफॉर्म दी गई है उसकी वजह से गर्मी के पित्त और दाने इतने खौफनाक हैं कि बंदे बेहोशी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ना हुकूमत को, पावर मिनिस्टर अवैस लगारी को, सेक्रेटरी राशिद लंगड़ियाल को और लस्को इंतज़ामिया को इसका धरती बार एहसास नहीं है कि ये बेयारो मददगार स्टाफ हमने जो फील्ड में छोड़ा हुआ है, गाली गोली, बंदूक, लाठी, छुरे, चाकू बर्दाश्त करके ये प्रोग्रेस दे रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं और चोर भी पकड़ रहे हैं, लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हमारे साथ शालामार के डिवीजनल अवार्ड याफ्ता चीफ फैसल जमील मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आपके क्या मसाइल हैं और कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो अबूर करके आप प्रोग्रेस दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शालामार डिवीज़न ने सेफ्टी सेमिनार मुनक्किद किया था, जिसका बुनियादी मकसद लाइन स्टाफ को, स्पेशली लाइन स्टाफ और उसके साथ साथ मीडिया रीडिंग सेक्शन है, इन सब को एक रिमाइंडर करवाना था कि उन्होंने अपने साथ साथ महकमे के साथ साथ अपनी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ का जो ख्याल रखना है। तो आज मैं आपकी वसातत से मैं अथॉरिटी से ये कहना चाहूँगा कि खाली सिर्फ जो टारगेट है ना, टारगेट नहीं है कि आप अथॉरिटी टारगेट मांग लेती है और बस उसके बाद हमारे मसाइल देखें, हमारे पास मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल बहुत कम है। एक लाइनमैन 5 लाइनमैन का काम कर रहा है, स्टाफ कमी है। पुराने लाइनमैन तकरीबन पुराना स्टाफ जो ना रिटायर होता जा रहा है। ये 2025 में मेरे ख्याल में कुछ 70-80% लोग रिटायर हो जाएंगे। आगे 2016 के बाद अभी तक 8 साल हो गए हैं, किसी की कोई नई कोई भर्ती नहीं हुई। कमी है हर तरफ, हर जगह कमी है, हर केडर में कमी है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली ये लाइन स्टाफ की। तो लाइन स्टाफ महकमे की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको अथॉरिटी या जो सब इक़्तिदार लोग हैं वो भूल गए हैं। लस्को में सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि काम लिया जब काम काम काम। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, आपकी वसात से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि काम कहें, हम लोग काम 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहे हैं, रिज़ल्ट दे रहे हैं। वो रिज़ल्ट जो शायद इससे पहले नहीं दिए गए तो वो अब दे रहे हैं। एक लाइनमैन सुबह आता है, उसको रात का पता ही नहीं है कि उसने कब जाना है। लेकिन ये खुदारा इनकी भी कदर करें, इनको भी देखें इनके मसाइल क्या हैं। TNP बिल्कुल नहीं है, उसके बाद गाड़ियाँ बिल्कुल खस्ता है, नकारा गाड़ियाँ हैं। मीटर रीडर है, चूँकि कम स्टाफ की कमी है, एक मीटर एक दिन में उसने बैच एक मुकम्मल करके देना था, जिसमें बैच में तकरीबन 400 से 500 नंबर है। 500 मीटर पे जाके उसने रीडिंग लेनी है और आपके सामने अब मौजूदा टेम्परेचर है 45-46 जो टेम्परेचर जा रहा है, ठीक है। उस वर्दी है, एक लाइनमैन की आप वर्दी अगर देखें तो लाइनमैन की वर्दी बहुत वो मोटी है, वो सर्दियों वाली यूनिफॉर्म है। जो वो पहले एक तो गर्मी ने बुरा हाल किया है, ऊपर से वो वर्दी उसकी जो ये है वो मोस्टली हमारे जो लाइन स्टाफ है, स्पेशली लाइनमैन है जो खंबे पे चढ़ के काम करता है, यकीन करें कितने वाक़यात हो चुके हैं कि वो बेचारा बेहोश होकर गिर गया। कोई वाली वायरस नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ये ऑर्डर होता है कि जी काम करना है, काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप जो कर सकते हैं
वो तो करें, टीएनपी मुहैया की जाए, नई रिक्रूटमेंट की जाए, भर्ती की जाए, ताकि जो है ना मतलब कम से कम लोगों को कुछ जहनी जो है ना जो जहनी तसल्ली तो हो। और ये कि हो कह रहा है कि अथॉरिटी खाली ये नहीं है कि आपने अगर मैंने ग्लव्स चैलेंज पूरे कर दिए हैं, डीएनपी पूरी कर दी है, तो क्या ये जो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ये सेफ्टी में नहीं आता? ये सेफ्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं है? मेंटल टार्चर सेफ्टी कोड के ख़िलाफ़ है। मुझे ये बताएं कि मेरी CO लेस्को शाहिद हैदर और SC 3rd सर्कल उमर बिलाल से बात हुई थी कि मैं हमारे जो बंदे हैं, एक बंदा 5-5 बंदों का काम कर रहा है, जिन है ये लोग। इतनी प्रोग्रेस देने के बाद आपके सर्कल में, आपके शालामार में ज़्यादा लोगों को सज़ाएं मिल रही हैं। क्या यहाँ ज़्यादा करप्ट लोग हैं या इधर के जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा सख्त रवैया रखा हुआ है उसने लेबर के साथ? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बातें, ये हमारी बदकिस्मती है कि या तो फिर हम लोग ही अपनी तर्जमानी बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे। ये जो एरिया, ये बॉर्डर एरिया, यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल पेशा मतलब क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जराइम पेशा लोग रहते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो बिजली चोरी की FIR से वो इन चीज़ों से नहीं डरते। उनके सारे उनके बाहर, हाँ, उनके ऊपर कत्ल की FIRs हैं, वो ये छोटी मोटी FIR वो उनको डरा नहीं सकती, ठीक है। नौकरी से निकाला इसलिए जा रहा है कि अथॉरिटी बता रही है कि जो काम नहीं कर रहा मुझसे कर रहे हैं, लेकिन काम जो नहीं कर रहा इसकी वजह के पीछे देखा जाए कि अगर एक बंदा रिकवरी करने जा रहा है, वो बॉर्डर एरिया पे जा रहा है, तो उसने वो हमारी पॉलिसी है, लेस्को की वापडा की पॉलिसी है कि कोई भी अमली या हंगामी सूरत हाल किसी की भी ज़िंदगी ख़तरे में डालने का जवाब नहीं बन सकती। तो जो ये बॉर्डर एरिया है जहाँ पे जराइम पेशा लोग हैं, अगर रिकवरी करने जाएंगे तो वो कितने वाक़यात हो चुके हैं। आपके चैनल के ज़रिए आपने भी लाइव कवरेज भी की हुई है, ठीक है। कोई मतलब उसका कोई बैकअप नहीं है, जिसको मार, किसी को गोली लग गई है, किसी की टांगें तोड़ दी हैं, किसी को मतलब बुरी तरह तशद्दुद किया गया है, तो एक FIR करवाना क्या उसका हल है? FIR होगी, बस वो बंदा जाता है, बेल करवा के आ जाता है। उसके बाद फिर हमारे लाइनमैन ने, मीटर रीडर ने उसी जगह जाना है, लाइन सब ने उसी जगह जाना है। अब ये देखिए शदीद गर्मी का मौसम है, ठीक है, वो ट्रांसफार्मर जो है ना ये जल रहे हैं, मतलब वो 5-5, 6-6, ठीक है, जुलूस आ रहा है। मतलब एक तो हमें प्रेशर लोगों का है, ऊपर से अथॉरिटी का भी प्रेशर है। तो आप ये बताएं कि ये जो लाइन स्टाफ है, ये जो गरीब लोग, मजदूर तबका लोग, ये कहाँ जाएंगे? इनकी कौन सुनेगा? अगर अथॉरिटी भी नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? ये मजदूर तबका बेसरो सामानी का शिकार है। कहाँ जाएं? घर जाएं तो घर वाले नाराज़ हैं, ऑफिस आएँ तो ऑफिसर्स नाराज़ हैं, फील्ड में जाएं तो सार्फिन नाराज़ हैं। ऊपर से जो यूनिफॉर्म दी गई है उसने अपने आप से नाराज़गी पैदा कर दी है कि गर्मी दाने निकल आए हैं, लेकिन हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। इजाज़त जाने से पहले आखिरी बात करता चलूँ कि कल मेरी पावर मिनिस्टर अवैस लगारी जो कल लेस्को हेडक्वार्टर में आए थे, उनसे बात हुई तो मैं अभी तक तो हैरानगी और परेशानी की कैफियत में हूँ कि मैंने उनसे यही लेबर के मुतल्लिक़ा मसाइल जब उनकी बात की तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि मुझे सवाल करें। यानी उनके नज़दीक लेबर के मसाइल सवाल नहीं थे, उन्होंने रत्ती बराबर कंसर्न शो नहीं किया। आखिर में बस इतना कह के उठ गए कि जी करेंगे। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहता हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ से, कि आप ऐसे मिनिस्टर लगाएं जो जागीरदारी मिजाज के ना हों, जो डेमोक्रेटिक और जमहूरी मिजाज के लोग हों, जो वोटर को, सपोर्टर को, आवाम को और उनके मसाइल को समझने की सलाहियत रखते हों। एक जागीरदारा मिजाज के बंदे को आपने मिनिस्टर लगा दिया जो कहता है करेंगे। कब करेंगे? जब ये धरती लुट जाएगी, जब ये बेचारे मर जाएंगे। आगाज़ की आवाज़ में कैमरामैन कबीर अली के साथ साजिद काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।